इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। ऐसे अच्छे अच्छे व्यक्तियों के भी दृष्टि उस ओर चली जाती है। इसी को बोलते हैं मोह महामद पियो अनार। एक बार वह शराब की जो चख लेता है तो फिर उसको वह छूटती नहीं आदत, बार बार उसका वह सेवन करता। शुद्ध भोजन आदि तो लेते हैं, लेकिन आचार्य कह रहे हैं इसको सुबह ले ले और शाम को और पुनः भूल जाए, पुनः ले ले, पुनः अंतों को रख ले, पुनः भूल ले। सुबह उठते ही है भूख भूख चिल्लाए, घर वालों को परेशान कर दे। ये रोजमर्रा चल रहा। रोजमर्रा का समझते हो अर्थ क्या है? ये प्रतिदिन प्रति घड़ी क्षण चल रहा है। इसके अलावा हमें बता दो घरों में और क्या होता है, नया कोई चीज हो है? जो कल था वही है, जो सुबह था वही शाम, वही मध्याह्न है। सोया उठा तो ही वही है, और उसमें थोड़ी सी प्रतिकूलता हो तो घर वालों के ऊपर आंखें कैसे होती है? लाल लाल होती। नहीं समझे? उस ललाई को आप नाखून के ऊपर चिपकाया करो। नाखून के ऊपर क्या नील पालिश, क्या बोलते हो? नील पालिश। हाँ? क्या है ये? मतलब अज्ञान से भरा हुआ है संसार, इसमें कोई भी कमी नहीं पड़ सकती। पड़ गई तो वह पारा गर्म हो जाता। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं जो कुछ भी आप सेवन करें कम से कम इसलिए चढ़ाते समय जन्म जरा मृत्यु विनाश न है, संसार ताप विनाश न है, अक्षर से प्राप्ता है। ये सब क्या है? उनको ध्यान में लाओ और अर्घ चढ़ाओ तो आनंद आएगा। सम्यक दृष्टि को इसी का नाम का आनंद आता है कि यही एक मार्ग है जिसके माध्यम से हमें वह सुख मिलने वाला है। मोह के त्याग के लिए, इन नशाओं को कम करने के लिए ये सब बातें बताएं, किंतु वह अपने आप ही भूल जाता है। बार बार समझाना पड़ता है, और बच्चों का स्वभाव बार बार भूल जाना। यहाँ तो संसारी प्राणी सागरोपमायु के बाद भी यही सब काम करते हुए भी अंत में जब वह मरणासन होता है तो उसकी बात तो हम क्या कहें। अभी तो इतना ही पर्याप्त है। निर्माल्य क्या है या आप समझ लीजिए, बाकी सब कोई आवश्यकता नहीं है। एक कण भी साफ सुथरा नहीं है। अब कैसे कहें बताओ? बच्चों को आप समझाओ, बच्चे समझते हैं कि दादाजी हमें समझा रहे हैं, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अभी तक दादाजी को क्यों नहीं समझ में आया, यह नाती भी सोचता होगा। कभी पूछ लो,
आप भी चलो दादाजी। तो दादाजी कहते नहीं, क्यों नहीं, बहुत कठिन है। इसलिए बार बार 12 भावनाओं का चिंतन, 16 कारण भावनाओं का चिंतन ऐसे करते जाओ जिसके द्वारा इसके प्रति जो लगाव है उसमें कमी आ जाए। कमी आ जाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। फिर देख लेते हैं। निर्मल की बात आपको कह करके जागृत करते हैं। सोइयो नहीं अब, अहिंसा परमो धर्म की शास्त्रों में कथन आता है। जो श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विनय के साथ बिंब की पूजा अथवा बिंब को नमस्कार वंदना करता है, उसके लिए कठिन से कठिन भी कर्म हो क्यों न हो, वे भी पिघल करके और सम्यक दर्शन का लाभ उन्हें हो जाता है। आप लोग तो प्रतिदिन तो कर ही रहे, लेकिन 2-3 विशेषण और लगाए गए, उस ओर अवश्य आप ध्यान देंगे। भक्ति पूर्वक और कोई भी संसार की कामना नहीं करते हुए एक केवल हमें कर्मों की निर्जरा हो, इसको ध्यान में रखते हुए यदि वंदना करते हैं तो अवश्य ही वह उसके लिए मिथ्यात्व का गलन हो करके सम्यक दर्शन प्राप्ति हो जाती है। इसमें वंदना और पूजन और दर्शन आदि करने का केवल लाभ मनुष्य ही नहीं उठाते, किंतु तिर्यंच भी उठाते हैं। सुन रहे हैं आप? हाँ, जो नियम आपके लिए लागू किए गए हैं उनमें 2-3 नियम यदि मान लो तिर्यंचों के लिए छूट भी दे दे तो भी आप लोगों से जल्दी उन्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। अब देखो, आप सोचो, तुलना करो, कहाँ तो पशुओं के लिए और कहाँ मनुष्यों को उसके साथ तुलना के लिए रख दी। भावों की तुलना करो। धान तो बहुत है, पालड़ी में डाल दिया, दूसरे तरफ उससे आधा ही धान डाल दिया, ज्वार, मक्का अथवा गेहूँ, और उठा दिया, तो आधे जो पालड़ी भरी है वह नीचे जाएगी और ये भरी हुई पालड़ी भरी हुई है और वो ऊपर जाएगी। आप ही बताओ, जो ऊपर जाएगी वो हल्का है या भारी? हल्का। और जिसके पास आधी ही पालड़ी भरी है और वह नीचे की ओर गए, तो या तो उसमें मिट्टी मिलाई गई हो, कंकड़ वगैरह भी हो, नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा ही गेहूँ रखा गया है, तो आप एकदम कह देंगे, दुकानदार तो अवश्य कह देंगे, तो ग्राहक भी कहेंगे, क्योंकि उपभोक्ता है वो। आप लोगों की दुकान में आकर के, आड़त की दुकान इत्यादि में, तो वह ग्राहक क्या करता है, क्या कर रहा है? सूपा में से साफ कर रहा है क्या? हाँ, यूं देख रहा है। और दूसरे एक बोरी में और है, उसको भी देता है,
यूं यूं करता है। तो ये भरी हुई पालडी में एकदम हल्के ही गेहूँ हैं और दूसरी पालडी में आधी है, उसमें भी भारी है, यानी उसमें आटा की मात्रा ज़्यादा है, खाने योग्य उसमें चीज़ ज़्यादा है। और इस पालडी में जो गेहूँ है वह क्या है, भूसा ज़्यादा है और चापर ज़्यादा है और आटा कम है, इसलिए ज़्यादा होने के उपरांत भी वो हल्के हैं। उसी प्रकार तिर्यंचों के भाव आधी भी भले हो लेकिन भारी आपसे ज़्यादा हो सकते हैं। अब आप ही देख लो, आप थाली भर भर करके भी चढ़ा दो और उसके बाद थाली भी नहीं, हाथ भी नहीं, फिर भी उसका सम्यक दर्शन उसको होता है। ऐसे संतों ने, उमा स्वामी महाराज ने भी कहा है। अब ये सोचना है, तुलना करना है अपने को, हैं हम ही आगे, हम ही आगे, सब में आप ही आगे। किंतु भावों में हल्कापन नहीं रखो, भारीपन रखो। हाँ, ये भक्ति ऐसे करो जिसमें ज़्यादा आटा आ सके और कम मात्रा में भी ज़्यादा आटा आ सके। इसलिए आचार्य कहते हैं जिसके भाव बहुत भरपूर है और सशक्त है, ऐसे भावों के द्वारा कर्मों की निर्जरा सबसे ज़्यादा हुआ करती है। इसलिए प्रतिदिन कर्तव्य मान करके, धर्म मान करके, उद्देश्य में कर्मों की निर्जरा रख करके, और ये भी है कि हे भगवान हमारे लिए भी जल्दी जल्दी ऐसी सामग्री की उपलब्धि हो जिसके द्वारा हम विशेष तप कर सके, विशेष साधना कर सके और विशेष दान आदि कर सके, मुँह को गलाने के लिए। मुँह को गलाना, ऐसा मुँह एकदम गलता नहीं, जान मोम का नहीं है वो मुँह। हाँ हाँ, मुँह जो है मोम का नहीं, कठोर, लोहे से भी ज़्यादा कठोर, वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। वज्र को भी हम पिघला सकते हैं किंतु मुँह आज तक पिघला नहीं। आँखों में थोड़ी पानी आ जाए लेकिन वो मुँह के पानी होते हैं, नहीं समझे, दया के पानी नहीं, अनुग्रह के पानी नहीं, अब पश्चाताप के पानी नहीं। कितने कितने व्यक्ति हैं जिनके अपने किए हुए अनर्थों के ऊपर पश्चाताप हो करके एक दिन में 3-4 बार पानी आता हो। एक आध बार भी आ जाए, कहने के बाद भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो पानी भी समझदार होता है, नहीं आ सकता। और अपने स्वार्थ के लिए कितनी बार रोते हो? हाँ, बोलने तो वो तो बरसते ही रहते, हाँ, गंगा जमुना चलते रहते। इसलिए अब स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ की पूजा करना चाहते हो, भावों को भारी बनाओ और त्रिंच जैसे होते हैं उससे भी आगे बढ़ना चाहिए। नहीं भी बढ़े तो कम से कम उनके समान तो कम से कम हो ही जाओ। हाँ, तो इस प्रकार इस पर्याय की सार्थकता इसी में है। अहिंसा परमो धर्म। वह वस्तु का रूप रंग क्या है ये नहीं देखने को उपलब्ध हो रही है, किंतु बिना पूछे बिना कहे ये ज्ञात हो गया है, यहाँ पर अवश्य ही आम होना चाहिए। और वह भी कच्चा नहीं,
पका आम है, यह सभी व्यक्तियों को ज्ञात हो गया। हो गया? तो हर एक वस्तु की अपनी अपनी पहचान हुआ करती है। सभी लोगों की कोई भी परिचित नहीं था, यानी कोई भी पहचान नहीं पा रहा था, किंतु एक भी व्यक्ति नहीं बचा कि यह आम नहीं है, बल्कि सब लोगों ने निर्णय दे दिया यह आम है और वह भी पका हुआ है। क्योंकि पका हुआ है, ये कैसे कहें? क्योंकि सुगंधी ऐसी आ रही है वह पक्को आम के बिना संभव नहीं है। इसके उपरांत भी उसका रंग कौन सा हो सकता है, उसका रूप कैसा हो सकता है, इसमें हम एकदम पक्की बात तो नहीं कह सकते। हरा भी आम होता है लेकिन सुगंधित हो सकता है, हरा भी होगा तो भी, हाँ, किंतु गंध आ रही है ना, गंध जो आ रही है वह बिना कहे ही पक्व है, लेकिन वह रंग कौन सा हो सकता है? पीला ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप लोग परिचित होंगे, किंतु सुगंधी यदि है तो पक्का है, पका हुआ है। इस प्रकार आपने गंध के माध्यम से वर्ण का भी निश्चय किया और रस का तो निश्चित ही है, मीठा ही होगा। कभी कभी पकने की गंध के साथ गंध जो है अच्छी आ सकती है, कभी कभी खट्टा भी हो सकता है, लेकिन वह अपवाद के रूप में। इस प्रकार किसी को ये आम है ऐसे कहे बिना भी आपको पूर्व परिचय के कारण अथवा गंध के कारण पूर्व में अनुभव किया था, इसलिए ज्ञान हो गया। इसी प्रकार गुरुओं के कहने से इस शरीर में जो बोल रहा है, मांग कर रहा है, भागा दौड़ी के लिए निर्णय ले रहा है, मना करने के उपरांत भी 7 समुद्र जाने के लिए तैयार है। नहीं समझे? क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसा मिलेगा, क्योंकि ऐसा वहाँ पर मिलेगा। भगवान बन गए और आज तक आप भगवान बनना तो दूर, बागवान भी नहीं बन पाए। एक बार बागवान तो बन जाओ, भगवान के बगीचे में अवश्य सुगंधी मिलेगी और अवश्य ही वह स्वरूप हमें भी प्राप्त होगी। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती हेमलता जी, झुंबर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स।